एजुकेशन में एक बार फिर से वेलकम है आप सबका। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन पर्पस होता है कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को कितना ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ये पता करने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं ये सब ट्रायल बैलेंस से आती हैं। इससे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू होते हैं उनके बेसिस पर हम ये अकाउंट बनाते हैं और फिर इससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस में कितना हमें प्रॉफिट हुआ है या अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। यहाँ पर आप जो एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल है। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। मीन्स कि बिज़नेस के अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में कितना हमारे पास स्टॉक था, कितने से शुरुआत करी थी, वही हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। और इसमें आते हैं गुड्स के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मीन्स गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग तक उसमें कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने डायरेक्टली एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, वो सब इसमें लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक है 15,000। ओपनिंग स्टॉक तो पता चल गया आपको। सेकंड है परचेजेस। परचेजेस मीन्स जितने भी गुड्स हमने परचेज़ किए थे, सबसे पहले तो 80,000 परचेज़ किया, फिर उसमें से हमने रिटर्न कर दिया 5,000। अब हमने परचेज़ किया था तब हमारे पास 80,000 का था, लेकिन जब रिटर्न किया तो 5,000 का तो चला गया, तो अब करंट में कितना बचा है? 75,000 बचा है। नेक्स्ट है कैरेज ऑन परचेज 3,000। वेजेस है, वेजेस मीन्स वेतन, तो ये है 18,600। फैक्ट्री लाइटनिंग। अब फैक्ट्री लाइटनिंग यहाँ क्यों आती है? क्योंकि फैक्ट्री लाइटनिंग का बहुत मेन रोल होता है इसके मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है ये, इसलिए 12,000 यहाँ लिख दिया है। अब ये एक्सपेंसेस कंप्लीट हुए तो अब रेवेन्यू साइड आते हैं। रेवेन्यू में सेल्स लिखी जाएगी। सेल्स कितनी है यहाँ पर? 1,20,000। अब इसमें भी रिटर्न है। रिटर्न कितना है? 4,000 का। तो ये हम लेस कर देंगे। मीन्स हमने सेल किया था 1,20,000, मगर उसमें से 4,000 का हमारे पास वापस आ गया है। मीन्स हमारे पास अभी मतलब हमारी टोटल सेलिंग कितनी हुई? 1,16,000 की, क्योंकि 4,000 का गुड्स हमारे पास वापस आ चुका है। सो ये इसको इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर हमें पता चल सके कि कितना है प्रॉफिट या जो भी लॉस है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 15,250। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है मीन्स अभी जो करंट का अकाउंटिंग पीरियड की एंडिंग तक जितना भी स्टॉक था वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया इस अकाउंटिंग पीरियड का। लेकिन यही स्टॉक नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, उतने से या जितना भी ऐड किया जाता है वो उससे शुरुआत होती है। तो वो नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू साइड ज़्यादा है या एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा है रेवेन्यू साइड ज़्यादा। कितना है? 1,31,250। इसको तो हम टोटल में लिख दिया हमने नीचे। अब इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे क्योंकि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ चुका है। कितना निकल के आया है? 7,650। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। इससे हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा या नेट लॉस जो भी है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें। फिर दूसरी बात, इसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं होते हैं वो हम इसमें लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? सैलरी कितनी की? 2,400 की। फिर है रेंट, मीन्स जो भी बिल्डिंग है उसका रेंट है या फैक्ट्री जो भी है उसका रेंट है, तो यहाँ पर 4,000 है। एडवर्टाइजिंग मीन्स एडवर्टाइजिंग में कितना खर्चा हुआ वो है 3,200। फिर बैड डेब्ट्स हैं हमारे 6,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 है। रिपेयर्स मीन्स जो भी रिपेयर्स में खर्चा हुआ है वो है 600 का।
सो ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इनकम की। तो कित क्या क्या हुई है, सबसे पहले तो अभी बात की थी कि जितना भी प्रॉफिट था वो हम इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया है 7,650 ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था, कितने का, 7,000 का, ये भी इनकम है एक। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने कभी इन्वेस्ट किया था पर उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कितना है, 1,200 का, तो ये भी एक इनकम ही है। फिर हमें कमीशन रिसीव हुआ है 6,000 का, तो ये भी हमने इस कॉलम में लिख दिया। अब हम इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही देखते हैं कि रेवेन्यू साइड ज़्यादा है या एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है। यहाँ पर तो रेवेन्यू साइड ज़्यादा है, 21,850, तो ये हमने टोटल में लिख दिया है। इसके बाद हम इसमें से मीन्स रेवेन्यू साइड ज़्यादा है तो उसमें से हम एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। तो जब लेस करने के बाद हमें पता चला है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है 3,650, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब इसका क्या करना होता है, ये जब पूरा बन के निकल के आता है नेट प्रॉफिट, तो हम इस नेट प्रॉफिट को जब बैलेंस शीट बनाएंगे, इसके बाद सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनानी होती है। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है उसमें हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले तो हमें क्या करना, पहले बात तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, मीन्स जितना भी गुड्स है उसकी टोटल कॉस्टिंग क्या है, उसकी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है उसकी वो कितनी है, ये हमें पता करने के लिए निकालना होता है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या करना होता है, ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, मीन्स जितना भी इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी ओपनिंग स्टॉक है उसको लेंगे, प्लस जितनी भी हमारी परचेजेस होती हैं उस परचेजेस को ऐड कर देते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे हैं उन सबको ऐड कर देंगे। फिर इन सबको ऐड करने के बाद हम उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो भी गुड्स सोल्ड हुआ है, मीन्स जितना भी जो भी गुड्स बेचा है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो इससे हमें ये सब पता चल जाता है। सो इस तरीके से ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है और क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा ये। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।